कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंची बिल्डिंग की छत से। शाम का समय है। डूबते सूरज की रोशनी पूरे शहर पर फैल रही है। एक लड़का बिल्डिंग की रेलिंग पर अकेला बैठा हुआ है। उसने सफेद शर्ट और कैप पहन रखी है। वह चुपचाप नीचे शहर को देख रहा है। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं है, बस एक गहरी खामोशी है। तभी अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वह अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल की स्क्रीन पर समय 7:33 और तारीख 19 जुलाई 2023 दिखाई देती है। फोन में कई अनरीड मैसेज पड़े हैं। एक मैसेज जून नाम की लड़की का है, जिसमें लिखा है कि आज तुम लेक्चर में दिखाई नहीं दिए। उसी समय लड़के का फोन फिर से जोर जोर से बजने लगता है। इस बार कॉल उसकी माँ की है। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा है। लड़का स्क्रीन की तरफ देखता है, फिर बिना कॉल उठाए वो कॉल को काट देता है। उसके पीछे खड़ा वो रहस्यमयी प्राणी अभी भी उसे लगातार देख रहा है। वो ना लड़के के पास आता है और ना ही कुछ बोलता है, बस शांत खड़ा रहता है। इसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ एक कौवा जोर से कांव कांव करता हुआ उनके ऊपर से निकल जाता है। लड़का फिर भी बिल्कुल शांत बैठा रहता है, जैसे उसे अपने पीछे खड़ी उस डरावनी आकृति की मौजूदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लड़का अब भी बिल्डिंग की रेलिंग पर बैठा हुआ है। उसके पीछे खड़ा वो रहस्यमयी प्राणी आखिरकार चुप्पी तोड़ता है। वो लड़के को उसके नाम से पुकारते हुए कहता है, क्या बात है राकिक्स? आज कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। उसकी आवाज बिल्कुल शांत है, जैसे वो लड़के को काफी समय से जानता हो। राकिक्स उसकी बात सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो बस सामने शहर की तरफ देखता रहता है। रहस्यमयी प्राणी हल्की सी आवाज निकालता है, जैसे उसे राकिक्स की चुप्पी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा हो। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। वो आराम से चलता हुआ राकिक्स के और करीब आने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद वो फिर बोलता है, लेकिन नजारा तो बहुत खूबसूरत है ना? वो भी अब उसी शहर की तरफ देख रहा है, जिसे राकिक्स शुरू से देख रहा था। सूरज ढल रहा है। पूरे शहर पर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। ऊंची ऊंची इमारतें, नीचे चलती गाड़ियां और शांत आसमान। सब कुछ बहुत सुकून भरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस खूबसूरत माहौल के बीच एक इंसान और एक डरावनी रहस्यमयी आकृति एक ही छत पर साथ खड़े हैं। राकिक्स अभी भी चुप है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है और ना ही हैरानी। ऐसा लगता है जैसे उसके लिए इस प्राणी का वहां होना कोई नई बात नहीं है। वो बस बिना कुछ बोले सामने देखता रहता है। रहस्यमयी प्राणी के इतना कहने के कुछ ही पल बाद अचानक वहां एक दूसरा रहस्यमयी प्राणी भी आ जाता है। ये पहले वाले से बिल्कुल अलग दिखता है। उसने बैंगनी रंग का लंबा चौगा पहन रखा है और उसके चेहरे पर हिरन जैसी सींगों वाली खोपड़ी है। उसकी पीली चमकती हुई आंखें सीधे पहले प्राणी की तरफ देख रही हैं। वो आते ही पहले प्राणी से कहता है, कार्लास, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये काम तुम्हारा नहीं है। पहला प्राणी उसकी बात सुनता है, लेकिन बिल्कुल शांत रहता है। फिर धीमे से जवाब देता है, शायद नहीं। इसके बाद वो फिर उसी शहर की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ना? और बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाता है। बस लोग इसकी कद्र नहीं करते। दोनों रहस्यमयी प्राणी अब साथ खड़े होकर राकिक्स को देखते रहते हैं। पहला प्राणी कुछ देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, ये हमारी उम्मीद से कहीं पहले हो रहा है। दूसरा प्राणी उसकी बात सुनकर बस हल्की सी प्रतिक्रिया देता है। फिर वो शांत स्वर में कहता है, ऐसी चीजों का अंदाजा हमेशा नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर इंसानों का यही तरीका है। वे सच में जीने से पहले ही मर जाते हैं। इसी दौरान राकिक्स, जो अब तक पूरी तरह शांत बैठा हुआ था, धीरे धीरे रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। वो एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर उन दोनों को नहीं देखता। दोनों रहस्यमयी प्राणी बस उसे देखते रहते हैं। और तभी राकिक्स बिना कुछ कहे बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करता है, पीछे से एक आखिरी आवाज सुनाई देती है। मौत के देवता भी इसे बदल नहीं सकते। राकिक्स के बिल्डिंग से कूदने के तुरंत बाद
वह रहस्यमयी प्राणी अपनी चमकती नीली आंखों से नीचे देखता है और शांत आवाज में कहता है, समय शाम के 7:43। फिर वह आगे बोलता है, जेमी मैकार्टनी की मौत आत्महत्या से हुई। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इतना कहने के बाद हिरण की खोपड़ी वाला दूसरा रहस्यमयी प्राणी कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहता है। फिर वह धीरे से कहता है, यह तय समय से पूरे 12 साल पहले हो गया। उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। वह रेलिंग के सहारे झुककर नीचे देखने लगता है। उसी समय एक कौवा उड़कर उसके पास आकर बैठ जाता है। अचानक उसके पास रखा मोबाइल फोन जोर जोर से बजने लगता है। हिरण खोपड़ी वाला प्राणी पीछे मुड़कर फोन की तरफ देखता है। मोबाइल लगातार बजता रहता है, लेकिन हिरण की खोपड़ी वाला रहस्यमयी प्राणी फोन उठाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह बस हल्की सी नाराजगी से जैसी आवाज निकालता है और फिर शहर की तरफ देखने लगता है। उसी समय उसके पास बैठा कौवा अचानक बोल उठता है, शायद ये तुम्हारे शेड्यूल का हिस्सा होगा। इतना सुनते ही वो रहस्यमयी प्राणी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सामने देखता रहता है। इसके बाद कहानी सीधे रात के समय पर पहुंच जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस खड़ी है। चारों तरफ लाल और नीली फ्लैशिंग लाइटें दिखाई दे रही है। जिस जगह रॉकेट्स गिरा था वहां चारों तरफ खून फैला हुआ है। मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर पहुंच चुका है। जमीन पर उसकी कैप पड़ी हुई है। कुछ देर बाद 2 पैरामेडिक्स उसके शव को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाने लगते हैं। रात हो चुकी है। आसपास कई लोग इकट्ठा होकर उसी घटना के बारे में बातें कर रहे हैं। भीड़ के बीच एक लड़की खामोशी से खड़ी दिखाई देती है। उसने काले रंग का टॉप पहन रखा है, हाथों पर जालीदार स्लीव्स है और उसकी कमर पर लाल शर्ट बंधी हुई है। बाकी लोग जहां आपस में बातें कर रहे हैं, वहीं ये लड़की बिना कुछ बोले सामने देख रही है। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है, जैसे उसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। तभी उसके साथ खड़ा एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो यहां से चलते हैं। फिर वो आगे कहता है, उधर मत देखो, आओ इस तरफ चलते हैं। दोनों भीड़ से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते लड़की धीमी आवाज में कहती है, इतने सारे लोग, क्या सच में किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? लड़की अब भी चुपचाप आगे बढ़ रही होती है। उसके साथ चल रहा लड़का माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे भी इतनी अच्छी रात को खराब मत करते हैं, ठीक है? लड़की उसकी बात सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वो बस आगे बढ़ती रहती है। उसी समय भीड़ के पीछे कुछ दूरी पर वही हिरण की खोपड़ी वाला रहस्यमयी प्राणी बिल्कुल खामोशी से खड़ा होकर उसे लगातार देख रहा होता है। और उसकी पीली आंखें हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है, जिसे उसमें कई सारे राज छुपे हुए हों।